इंटरव्यू में मोहन भागवत बोले, भारत में इस्लाम को कोई खतरा नहीं। ओवैसी बोले, मोहन होता कौन है खतरा बताने वाला। ओवैसी बोले, मुसलमानों के खिलाफ लोगों को लड़ाने की बात कहते हैं मोहन भागवत। आजम खान बोले, आरएसएस प्रमुख के मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। आइए हम आपको बताते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक हालिया इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा कि ओवैसी को मिर्ची लग गई। दरअसल 5 जन पत्रिका को दिए इस इंटरव्यू में भागवत ने कुछ ऐसी बातें कही कि जिन पर बड़ी संख्या में प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। इसी क्रम में AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की प्रक्रिया भी हालिया में सामने आई। उन्होंने क्या प्रतिक्रिया दी है वो पहले जरा ध्यान से सुनिएगा। आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि वो आप रूलर है और हम रूल्ड हैं। हम ये कह रहे हैं कि नहीं, हम इक्वल सिटीजनशिप की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं। अब उनके लिए डाइवर्सिटी एंटी नेशनल है, उनके लिए डिफरेंट लैंग्वेजेस परेशान कुन है। वो तो सिर्फ एक लैंग्वेज, एक झंडा, एक कल्चर की बात करते हैं। हम तो बोल रहे हैं कि भारत में डाइवर्सिटी है, भारत में हजारों कल्चर हैं, कई जबानें बोली जाती हैं, कई मजहब को मानने वाले हैं, वो उसको मानते नहीं उस चीज को। वो सिर्फ अपनी सुपीरियरिटी को बिलीव करते हैं, इसीलिए तो सब चीजों को मानते नहीं है वो। और आखिरी बात यह है, जब वो वॉर की बात कर रहे हैं, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं लोगों को, वो डायरेक्टली इंसाइट कर रहे हैं कि वायलेंस करो मुसलमानों के खिलाफ। जब यही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बात सपा नेता आजम खान से पूछी तो वो इस बात पर चुप्पी साधते हुए दिखे। लिए उनका धन्यवाद है। पहले आप तीखी बातें करते थे आजम साहब, आजकल मिसाल के तौर पर कौन सी तीखी बात याद है आपको? आप जवाब दिया करते थे आप, कौन सी पुरजोर तरीके से नहीं तो मैं बीमार भी हूँ, 5 महीना मैं कोरोना में एडमिट रहा हूँ, हॉस्पिटलाइज रहा हूँ और 10 बाई 10 के एक कमरे में 5 महीने बंद रहा हूँ। दरवाजे से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं थी, पुलिस का पहरा था। मैं 27 महीने मेरी पत्नी, मेरा बच्चा एक आइसोलेटेड सेल में कैद रहे हैं, जहाँ दाल का पानी और सड़ी रोटी खाने को मिलती थी। आवाज़ कहाँ से रह जाएगी? अभी हौसला बाकी है। पहले भी मैंने कहा था जिंदा हूँ, और जिंदा हूँ तो जिंदा हूँ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री अभी मुंबई आए थे और 5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो यहाँ से लेके गए। कैसे देखते हैं उनके इस मूव को, यहाँ पर आपके इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं? आइए हम आपको बताते हैं कि भागवत ने इंटरव्यू में क्या कहा। दरअसल 5 जन पत्रिका के मुताबिक भागवत ने एक सवाल के जवाब में कहा कि आप कल्पना करें अगर हिंदू समाज गायब हो जाता है तो क्या होगा। सब लोग झगड़ा करेंगे कि दुनिया पर किसका प्रभुत्व हो। अब गारंटी किससे है? गारंटी हिंदू से है। हिंदुस्तान बना रहे। सीधी सी बात है। इसमें आज हमारे भारत में जो मुसलमान हैं उनको कोई नुकसान नहीं है। वह हैं, रहना चाहते हैं रहें, पूर्वजों के साथ लौटना चाहते हैं लौटें, उनके मन पर है। इसके आगे और उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि इस्लाम को कोई खतरा नहीं है। हाँ, हम बड़े हैं, हम एक समय राजा थे, हम फिर से राजा बने, ये छोड़ना पड़ेगा। हम सही हैं, बाकी गलत हैं, ये भी सब छोड़ना पड़ेगा। हम अलग हैं, इसलिए अलग ही रहेंगे। हम सबके साथ मिलकर नहीं रह सकते, ये छोड़ना पड़ेगा। किसी को भी छोड़ना पड़ेगा। ऐसा सोचने वाला कोई हिंदू है उसको भी छोड़ना पड़ेगा, कम्युनिस्ट है उनको भी छोड़ना पड़ेगा। वहीं उन्होंने जय श्री राम के नारे को लेकर एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग जय श्री राम कहते हैं, जय श्री राम कहने से जोश आता है। भगवान श्री राम ने हर जाति पंथ के लोगों को जोड़ा है। वहीं हिंदू समाज को लेकर मोहन भागवत ने क्या कहा वो भी हम आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू समाज लगभग 1000 वर्ष से एक युद्ध में है। वह विदेशी लोग, विदेशी प्रभाव और विदेशी षड्यंत्र, इनसे एक लड़ाई चल रही है। उन्होंने कहा कि संघ ने काम किया है और भी लोगों ने काम किया है, उसके चलते हिंदू समाज जागृत हुआ है। स्वाभाविक है कि लड़ना है तो दृढ़ होना ही पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर एक्सपर्ट टीवी, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।